तो दोस्तों, एक छोटी सी सोच हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। पॉजिटिव थिंकिंग के पास वो ताकत है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकती है। तो आज हम बात करेंगे पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की, ठीक है। और देखेंगे कि किस तरह पॉजिटिव थिंकिंग आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। फर्स्ट, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करें। ये एक माइंडसेट है जिसमें हम हर सिचुएशन में सॉल्यूशन और अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम टफ आया, तो नेगेटिव माइंडसेट वाला व्यक्ति होगा ना, वो सोचेगा या बोलेगा कि बहुत बेकार पेपर आया है, कितना कितना घटिया एग्ज़ाम आया है यार, पता नहीं क्या होगा, आज तो मुझसे तो नहीं हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग वाला जो व्यक्ति होगा वो कुछ नहीं सोचेगा, कुछ नहीं बोलेगा। सबसे पहले वो उस टफ पेपर का, जितने भी एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन उसमें आते होंगे, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आए, उसमें से उसे 3 ही आते हैं मान लीजिए, तो पहले वो 3 पे फोकस करेगा, 3 को पूरा कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब वो 7 क्वेश्चंस को भी करेगा अपने सोच के हिसाब से, जितना भी उसे आता होगा उतना लिखेगा ज़रूर, लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि अब तो मैं गया, अब तो फेल हो गया या अब नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचेगा। पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग में यही फ़र्क है। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग का एक और एग्जाम्पल बताता हूँ जो लाइव हुआ था मेरी लाइफ, मेरे खुद के साथ हुआ। क्या था, हम शिरडी जा रहे थे, तो शिरडी जा रहे थे, तो ट्रेन बुक की, हमने ट्रेन का सीट बुक कर लिया, तो कैब हमारी लेट हो गई, तो ट्रेन जाने का सिर्फ 40 मिनट्स रह गए और हमें नोएडा से दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना था, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। 40 मिनट रह गए थे कुल, और नोएडा से वहाँ की दूरी ठीक ठाक है, मतलब 45-50 मिनट लग जाते हैं पहुँचने में। तो हम 4 लोग जा रहे थे। 4 लोगों में से एक आदमी बोल रहे हैं बार बार कि अब नहीं जा सकते, अब नहीं पहुँचेंगे, अब पहुँचेंगे ही नहीं, अब तो ट्रेन जाएगी, मिस हो गई, अब नहीं जा पाए, छोड़ो, कैब वैब भी बंद कर दो, कैब मत बुलाओ, कैब को भी मना कर दो, अब छोड़ो, अब नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति था जो बोल रहा था नहीं नहीं मिलेगी, चलते हैं, देखते हैं, नहीं मिलेगी तो वापस आ जाएंगे, उसमें क्या हो गया, लेकिन मिलेगी, मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं सोचते। तो हमने वो कैब आई, जब कैब आई तब सिर्फ आधा घंटा रह गया था ट्रेन के टाइम से, तो हम बैठे वहाँ और हम चले गए, ठीक है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो ट्रेन चल पड़ी थी, लेकिन इतना स्पीड था कि हमने वो पकड़ ली, ठीक है। मतलब सारा कुछ मिला के पॉजिटिव थिंकिंग का फ़ायदा ये होता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें भी बदल जाती हैं आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से। जबकि वो शायद ये 5 या 7 मिनट लेट थी ट्रेन, ठीक है। हमने सोचा कि हम पहुंचेंगे, हम जाएंगे, तो वो ट्रेन और लेट हुई 10 मिनट, और वो हम उस पर चढ़ गए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार पॉजिटिव थिंकिंग से चीज़ें तुम्हारे साथ ऐसी होंगी जैसी हमारे साथ हुई। रेयर चांसेस में ऐसा हो जाता है, और हुआ भी, मेरे पास लाइव हुआ मेरे साथ। और जबकि एक व्यक्ति बोल रहा था बाबा कि नहीं पहुंचेंगे, गाड़ी में बैठ के भी बोल रहे थे वो कि नहीं पहुंच पाएंगे, अब तो ट्रेन निकल जाएगी, ऐसा वैसा। मतलब नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग माइंड्स का, पॉजिटिव माइंड और नेगेटिव माइंड का यही फ़र्क होता है। तो आप अगर पॉजिटिव है ना, तो आपके साथ चीज़ें हमेशा अच्छी होंगी, और आप हमेशा ही मानो, अगर कुछ गलत भी हो जाए ना, तो ये सोचना हमेशा कि ये अच्छे के लिए हुआ है, ये मेरे गलत के लिए नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होगा, आप ऐसा ही होता है, आपको बाद में आगे पता लगेगा अरे अच्छा ऐसा हुआ था, तो ये शायद मेरे लिए अच्छा ही हुआ था। एक और बात आ रही है याद, लेकिन चलो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं आगे बढ़ते हैं। साइंस बिहाइंड पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब कहीं ना कहीं साइंस भी है इसके पीछे। कैसे? सबसे पहला तो स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो लोग पॉजिटिव रहते हैं ना, उनके अंदर स्ट्रेस का जो हार्मोन होता है वो बहुत कम पाया जाता है। ब्रेन की वायरिंग भी चेंज होती रहती है, मतलब वायरिंग का मतलब है सेल्स, जो हमारे अंदर सेल्स बनती है हमारी बॉडी में। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना, वो सेल्स पॉजिटिव रहेंगी हमेशा, मतलब वो सेल्स भी अच्छा काम करेंगे आपके अंदर। जैसे आपको मान लो अभी फॉर एन एग्जांपल आपके सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। आप सर में दर्द को किस तरह से ले रहे हो वो आपकी ऊपर है, आपकी थिंकिंग के ऊपर है। आप कहो अरे अरे मैं तो बस हो गया, काम फट गया सर, और ज़्यादा दर्द हो जाएगा। और आप सोचो कि नहीं ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अंदर सोचना है, ऐसा नहीं कि बोलना है ठीक हो जाएगा, अंदर सोच रहे हो कि अरे गया गया, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आप सोचो, पॉजिटिव रहो हमेशा किसी भी चीज़ में। बात सर में दर्द की नहीं है, आपके करियर में, आपकी किसी चीज़ में, आपके रिलेशन में कोई भी चीज़ ख़राब हो रही है, आप उस व्यक्ति को, मान लो आपके रिलेशन में कुछ ख़राब चल रहा है, तो आप उस व्यक्ति को अच्छी वाइब्रेशन दो हमेशा, कि नहीं वो अच्छा व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो गुस्सा करता है तो उसके लिए सोचो कि नहीं नहीं वो बहुत हंसमुख है, गुस्सा नहीं करता है, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मैं भी गुस्सा नहीं करता हूँ। हमारे अंदर भी कुछ कमियाँ होती हैं, उसके लिए भी हमें बोलना चाहिए कि अगर है अच्छा है तो अच्छा बोलो, अगर कुछ बुरा है तो उसके लिए बोलो नहीं नहीं अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो दिस इज़ पॉजिटिव माइंड। और ये सेल्स बनते हैं हमारे सोचने से। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो कोई मैजिक होगा, मैजिक भी होगा, लेकिन साइंटिफिक सेल्स जो बनते हैं वो पॉजिटिव अगर सोचोगे ना, तो हमारी थिंकिंग के अनुसार ही, अकॉर्डिंग ही वो सेल्स पैदा होते हैं हमारे अंदर। तो जैसा मैंने बोला था ना अभी कि ब्रेन की वायरिंग भी चेंज होती है, तो डोपामाइन और सेरोटोनिन
हमारे अंदर जो रिलीज्ड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारे हैप्पीनेस को और हमारी मोटिवेशन को बढ़ाते हैं हमेशा। थॉमस एडिसन जो 1000 बार फेल हुए, 1000 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं फेल हुआ। उन्होंने सोचा कि वो 1000 बार ऐसा मुझे पता लगा है कि अब ये 1000 बार तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है, अब मुझे 1000 एक भी बार कोशिश करना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल भी है एपीजे अब्दुल कलाम जी का, जो हमारे राष्ट्रपति भी थे कभी हमारे देश के। तो वो कहते थे कि अपनी हर एक फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सबसे पहले तो अगर आप रहते हो पॉजिटिव तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट रहेगा। किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढना जिस व्यक्ति की आदत है वो पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव आदमी जो दुखी नहीं होगा या रोएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना जिसकी आदत है वो इंसान पॉजिटिव माइंड का होता है। जिसका माइंड पॉजिटिव होता है ना, उसके सक्सेस के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से अगर आप पॉजिटिव ज़्यादा हो ना, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं सक्सेस होने के। मेहनती आदमी क्या होता है, मेहनती तो रिक्शे वाला भी होता है, ईंट ढोने वाला भी होता है, जो घर बनाते हैं ऊपर से नीचे ईंट ढोते हैं, वो मेहनत करते हैं ना, लेकिन वो बेचारे क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन मेहनत का मतलब ये नहीं मेहनत नहीं करनी है, मेहनत करो, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा रहो, मेहनत भी करो, तो आप सक्सेस होने के चांस ज़्यादा हैं आपके। अब मैंने बहुत कुछ बोला कि पॉजिटिव थिंकिंग ऐसा होता है, पॉजिटिव माइंड ऐसा होता है। अब ये तो बताया नहीं अभी तक कि पॉजिटिव रहें कैसे, लेकिन है ना, कोई व्यक्ति सुन लेगा पूरा वीडियो और बोलेगा अरे रहें कैसे पॉजिटिव, वो तो बता दो, मैं बता देता हूँ। तो डेली अफर्मेशन बोलो, जैसे आई एम द बेस्ट। आप सोते हुए, और ज़रूरी नहीं है कि सबके सामने चिल्ला के बोलो, अपने अंदर से बोल सकते हो, पता ही नहीं चले किसी को क्या बोल रहा है आदमी। मतलब अंदर सोचो आई एम द बेस्ट। सो रहे हो, सोने से पहले या जगने से पहले, जगने के बाद, जब आप उठते हो सो के, उसके बाद आप मन ये चिल्ला सकते हो अंदर मन में, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट एवरीथिंग, जो मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप सबके सामने चिल्लाओ ये बात। लिए अपने अंदर आप जो भी कर रहे हो ज़िंदगी में ना, किसी को पता ही नहीं चलने दो कि मैं क्या कर रहा हूँ। सबको लगने दो कि अरे कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही बस टाइम वेस्ट कर रहा है ज़िंदगी में। तो ठीक है, उनसे सोचने से क्या होता है, हम अपना अच्छा कर रहे हैं, अपने अच्छे से करो। एक आदत बनाओ, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो, कोई भी वो 3 चीज़ें रोज़ लिखो जिसके लिए आप थैंकफुल हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नेगेटिव लोगों से दूर रहो। अब हो सकता है कि नेगेटिव लोग आपके घर में ही रहते हो कुछ, तो उनसे दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि उनसे फिज़िकली दूर हो जाना है, नहीं हो सकते हो ना, तो उनसे बातें कम करो, ठीक है। उनके आसपास ज़्यादा भटको मत। जैसे आपका एक रूम होगा, अपने रूम में ज़्यादा रहो, अपना जो भी काम करते रहो। आप कहीं जाते हो जॉब करने या बिजनेस है आपका, ऑफिस में रहो। ऑफिस आपका 6 बजे बंद हो जाता है, तो 7 बजे तक घर आओ, मतलब घंटा लग जाएगा ना आने में। और आने के बाद थोड़ा सा हल्की फुल्की बातें उनसे करो, फालतू के डिस्कशन मत करो, सिर्फ अच्छी बात करो। और जब अच्छी बात बुरी में चेंज होने वाली हो तो वहाँ से उठ जाओ, ठीक है। तो ऐसे करके नेगेटिव लोगों से दूर रहना होता है, और ज़्यादा फ़ोन में बातें ना करो। और हाँ, अपने आसपास ना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो पॉजिटिविटी का। जैसे आपका एक रूम है, तो किसी को भी रूम में आके ऐसा लगे कि पता नहीं मैं कितने अच्छी जगह आ गया हूँ, तो अगर उसका सर भारी भी होगा ना तो हल्का हो जाए, इतना अच्छा पॉजिटिव दायरा अपना रखो। और एक और बात, डेली 10 से 15-20 मिनट आप निकाल सकते हो अपनी बिजी लाइफ से भी, मेडिटेशन करो, विजुअलाइजेशन करो। ज़िंदगी में प्रॉब्लम सबके साथ है, लेकिन जीत उसी की होती है जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में प्रॉब्लम सबके साथ होती है, लेकिन जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है उसकी ज़िंदगी का हर एक नया मोड़ आता है, और आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी किस तरह बदल जाएगी अगर आप थिंकिंग रखोगे अपनी पॉजिटिव। तो ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ इसको लाइक करें, आप शेयर भी करें, बहुत लोगों को ज़रूरत होगी शायद ऐसे वीडियोज़ की। और ऐसे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।